हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जो इश्यूज हमने देखे थे डिलीशन के लिए फॉरेन की के साथ में। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि क्या क्या डिलीशन के रूल्स होते हैं और हम डायरेक्टली किसी पेरेंट टेबल से डेटा रिमूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके बेसिस पे हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, तो उसका अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो उसके सॉल्यूशन का फर्स्ट जो पार्ट है वो हम आज वाले इस 15th प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ आप लोगों को कि क्या मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर आपने लास्ट सेशन रेफर नहीं किया होगा तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश कस्टमर्स। तो ये एक हमारा पेरेंट टेबल था। ठीक है, इसमें कुछ डेटा है हमारे पास और वैसे ही हमारे पास एक चाइल्ड टेबल है, ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स वाले फाइल से तो हम जो भी डिलीट करना चाह रहे थे वो डिलीट हो रहा था, बट पेरेंट टेबल से हम जब डिलीशन परफॉर्म कर रहे थे तो वो इशू दे रहा था। जैसे अगर मैं ऑर्डर्स टेबल पे थर्ड वाले को रिमूव करता हूँ और आईडी थर्ड को, तो इसने इसको इजीली डिलीट कर दिया, राइट। बट अगर यही चीज़ मैं अपने जो पेरेंट टेबल है, जो कस्टमर्स टेबल है, उस पर डिलीट करूँगा तो ये मेरे को एरर देता है इस तरह से कि ऑपरेशन नॉट वैलिड, और उसका रीज़न ये मेरे को ये रीजंस बताता है और ये सॉल्यूशन भी सजेस्ट करता है कि हम इन पे मूव कर सकते हैं। तो जो पहला सॉल्यूशन है कैस्केड, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसमें चीज़ें हमें इंप्लीमेंट करनी होगी वो देखते हैं। तो उसके लिए मैंने प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, वो प्रोग्राम वॉक थ्रू करते हैं। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया एसक्यूएल स्टेट जो हम वैलिडेशन के लिए यूज़ में लेने वाले हैं। फिर हमने कमिटमेंट कंट्रोल सेट किया नन पे। उसके बाद में हमने एक टेबल क्रिएट किया। ठीक है, ये वाला जो टेबल है ये हमने नीचे क्रिएट किया हुआ है, इसका अभी पेरेंट टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो पेरेंट टेबल में हम फॉरेन की का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो नीचे वाला जो टेबल है उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट और रिप्लेस टेबल कस्टमर्स, कस्टमर आईडी इंट प्राइमरी की, कस्टमर नेम वेरकर 50। तो ये क्या हो गया, इससे हमने बता दिया कि यहाँ पे एक प्राइमरी की रहेगी, इस प्राइमरी की को हम यूज़ करेंगे अपने चाइल्ड टेबल में जो ऑर्डर्स टेबल है। तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्रिएट करने के बाद में हम इसको वेरीफाई कर लेंगे कि टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर क्रिएट हुआ और जर्नल हुआ तो सिर्फ क्रिएट हुआ तो उस केस में हम प्रिंट करेंगे टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल। उसके अलावा कोई भी कंडीशन हुई तो वो एरर है, तो उस केस में हम एसक्यूएल स्टेट प्रिंट करके एरर मैसेज पॉपुलेट कर देंगे। अब ये जो यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल विद फॉरेन की कंस्ट्रेंट, तो इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे। तो ये जो सेकंड टेबल है यहाँ पे हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है इसका। पेज डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट और रिप्लेस टेबल ऑर्डर्स वन। ठीक है, पिछले बार सेशन में हमने ऑर्डर्स और कस्टमर्स बनाया था, अब की बार हमने बनाया ऑर्डर्स वन और कस्टमर वन। ऑर्डर आईडी इंट प्राइमरी की, ऑर्डर नंबर वेरकेयर 20, कस्टमर आईडी इंटीजर, फॉरेन की, कस्टमर आईडी रेफरेंस, कस्टमर आईडी। तो रेफरेंस कहाँ से ले रहा है, ये कस्टमर्स वन टेबल के कस्टमर आईडी से। तो यहाँ तक तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। इसमें हमने नया क्या ऐड किया है, हमने नया ऐड किया है यहाँ पे एक ये टर्म आपने नई ऐड किया है जो है ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड क्या करता है, जैसे अगर मैं कोई भी डेटा, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी कोई डेटा की डिपेंडेंसी है दूसरे फाइल पे, तो ऑन डिलीट कैस्केड आपको क्या अलाउ कर देगा, ये कह देगा कि अगर आपने कुछ पेरेंट टेबल से डिलीट किया तो वो ऑटोमेटिकली हमारे जो चाइल्ड टेबल है वहाँ से भी डेटा रिमूव हो जाएगा। तो कोई भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं रहेगी, इंटीग्रिटी बनी रहेगी, क्योंकि एक से अगर हमने डेटा डिलीट किया इसका मतलब है, अगर जैसे मान लो आपके पास कस्टमर का डेटा आपने रिकॉर्ड डिलीट किया तो इसका मतलब है कि कस्टमर के साथ साथ उसका जो भी ऑर्डर था वो भी डिलीट हो गया। तो ये एक नई चीज़ हमने इसमें ऐड की, ऑन डिलीट कैस्केड। फिर हम एसक्यूएल स्टेट चेक करेंगे, क्रिएटेड सक्सेसफुली, अगर यहाँ पे हमारा जर्नल हुआ और टेबल क्रिएट हुआ तो, अदरवाइज ये 01567 रहता है टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल, और एल्स में हम इन मैसेजेस को प्रिंट कर देंगे और INLR को ऑन कर रहे हैं। इसको मैं कॉल करता हूँ कंपाइल करके, कंपाइल हो गया, कॉल किया तो हमारे को मैसेज क्या मिला, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये चीज़ आपने नोट की। अब तक हमारे को मिलता था टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल, इस केस में हमारे को मिला टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ऐसा क्यों, इसका रीज़न ये है कि इस पे मैंने पहले से जर्नलिंग सेट की हुई है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आपको ऑन डिलीट कैस्केड यूज़ करना है तो आपकी जो फाइल है वो जर्नल्ड होनी चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। वो मुझे कैसे पता चला, अगर मैं फिर से वो डिलीट क्वेरी आपको चला के दिखाऊं तो यहाँ पे एरर में हम चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है
कस्टमर नॉट जनरल, तो जनरल नहीं था, इस वजह से ये अलाउ ही नहीं कर रहा हमारे को डिलीशन, नो अथॉरिटी टू जनरल। तो इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आप जो भी ऑन डिलीट कैस्केड जिस भी फाइल में यूज़ कर रहे हो फॉरेन के साथ में, तो उसके लिए आपको फाइल को जर्नल करना होगा। अब क्वेश्चन आता है जर्नलिंग होती कैसे है। तो ये इस पे तो मैंने ऑलरेडी जर्नलिंग करा हुआ है, मैं आपको जो कस्टमर और हमारी जो ऑर्डर्स टेबल थी उस पे जर्नलिंग बता देता हूँ, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो जर्नलिंग करने के लिए भी आपको सबसे पहले तो एक जर्नल रिसीवर बनाना होता है। वो कैसे बनता है, आपको लिखना है CRT JRN RCV और इस पे F4 लेना है। ये कमांड क्या करता है, क्रिएट जर्नल रिसीवर। यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो रिसीवर के लिए, जैसे मैंने अभी के लिए दे दिया REC1, या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो मैं इसको देता हूँ REC5। ठीक है, इसको कहाँ बना रहे हैं हम, लाइब्रेरी शर्मित 1 में। तो ये क्या कर दिया हमने, एक रिसीवर बना दिया। तो जर्नलिंग वैसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम अलग से सेपरेटली कभी समझेंगे, बट अभी के लिए आप बेसिक चीज़ समझ लो कि इस फाइल को जर्नल कैसे करते हैं। और जर्नल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को इस पर डिलीट कैस्केड यूज़ करना है। हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने रिसीवर बना दिया, अब हम जर्नल बनाएंगे। तो जर्नल बनाने के लिए आपको लिखना है CRT JRN, इस पर आपको F4 लेना है, CRT JRN F4। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है जर्नल का नेम, तो जर्नल का नेम हम दे देते हैं JRN5। ठीक है, लाइब्रेरी कौन सी है, शर्मित 1। अब यहाँ पे ये रिसीवर मांगता है कि इसका रिसीवर क्या होगा, तो रिसीवर हमने पहले ही बना रखा है REC5, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए हमने इसको बनाया था। और यहाँ पे शर्मित 1, बाकी ऑप्शंस अभी के लिए आप डिफॉल्ट रखो और इसको एंटर हिट कर दो। तो ये बन गया हमारा जर्नल। क्या क्या बनाया हमने, रिसीवर बनाया, उस रिसीवर को एक जर्नल बना के उसमें अटैच कर दिया। अब हमें करनी है इसकी जर्नलिंग स्टार्ट। जर्नलिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कमांड यूज़ करनी है strjrn pf, स्टार्ट जर्नलिंग फॉर pf, और इस पर F4 लेना है, strjrn pf, इस पे F4 लोगे तो ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपको फाइल का नेम देना है जिसको आपको जर्नल करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर्स। ठीक है, मैं 1 वाला नहीं कर रहा क्योंकि 1 पे मैंने ऑलरेडी ये सब स्टेप करे हुए हैं, वहाँ हम सीधा एग्जाम्पल देखेंगे, बट जो जिस पे नहीं है उसको मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। यहाँ हम डाल देंगे लाइब्रेरी शर्मित 1, और जर्नल की डिटेल में हम देंगे JRN5। तो यहाँ पे आपको वापस से उसकी नीड नहीं है रिसीवर की, यहाँ पे बस आप सीधा JRN लिखोगे क्योंकि रिसीवर हम ऑलरेडी अटैच कर चुके हैं। यहाँ लिखोगे शर्मित 1, बाकी सब ऑप्शन अभी के लिए डिफ़ॉल्ट, बाद में हम इनको भी समझेंगे जब जर्नलिंग कवर करेंगे। तो इसको कर देता हूँ मैं एंटर। तो यहाँ पे आ गया 1 फाइल्स हैव स्टार्टेड जर्नलिंग, इसका मतलब जर्नलिंग स्टार्ट हो गई। तो क्या अब मुझे सेकंड फाइल को भी जर्नलिंग करना है, हाँ, जो भी सेकंड फाइल है आपकी जिस पे आप ये फॉरेन की यूज़ कर रहे हो उसको भी आप जर्नल करोगे सेम वे से। तो क्या ये इसको ले लेगा, हाँ, जो भी जर्नल रिसीवर आपने बनाया है वो 2 जगह आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने ये कर दिया, दोनों फाइल जर्नल हो गई। अब ये तो समझ लिया कि जर्नलिंग कैसे होती है, अब जर्नलिंग का एडवांटेज क्या मिला वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको जो कस्टमर 1 और ऑर्डर 1 फाइल है उस पर कुछ ऑपरेशन करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1/customers1, जो आज वाले प्रोग्राम से बनी वो फाइल है। तो अभी ये ब्लैंक है। उसी तरह से ऑर्डर्स 1 भी वेरीफाई कर लेते हैं कि उसमें कुछ डेटा तो नहीं है, ऑर्डर्स 1, तो ये ब्लैंक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू शर्मित 1/customers1 और F4 ले लेते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे आईडी डाल दिया मैंने 1 और यहाँ डाल दिया कस्टमर 1। ठीक है, इसको कोट में रखना होगा, ये स्ट्रिंग है इसलिए कस्टमर 1 हमने यहाँ पे डाल दिया, एंटर हिट कर दिया। तो ये रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा रिकॉर्ड एंटर करेंगे ऑर्डर्स 1 में इसी के लिए, या आप चाहो तो एक और रिकॉर्ड इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने डाला 2 कस्टमर 2 के लिए, तो ये रिकॉर्ड भी एंटर हो गया। अब हम ऑर्डर की एंट्री करते हैं। तो ऑर्डर के लिए ऑर्डर्स 1, इसको हटा देते हैं, F4 लेते हैं। यहाँ पे F4 लिया, एंटर किया। अब यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी डाल देते हैं 1, ऑर्डर नंबर डाल देते हैं, ये स्ट्रिंग है तो इसको डालते हैं यहाँ पे ORD1, और यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल देते हैं 1। तो 1 के लिए हमने इसको ऐड कर दिया, ऐड हो गया। इसी तरह से सेकंड रिकॉर्ड के लिए भी ऐड कर देते हैं, मैंडेटरी नहीं है बट समझाने के लिए मैं एक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा रख रहा हूँ यहाँ पे OD1, और इसको कर देते हैं 2। दोनों डेटा ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे,
मतलब जो चाइल्ड टेबल है वहाँ तो डिलीट आपको पता है कि डायरेक्टली आप परफॉर्म कर सकते हैं, हम पेरेंट टेबल पे करके देखते हैं। तो डिलीट फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश कस्टमर्स 1 वेयर F4 ले लो यहाँ पे, वेयर में आप जाके F4 ले लो, फिर से कस्टमर आईडी सेलेक्ट करो और यहाँ पे हम कर देते हैं 2। तो ये क्या करेगा, डिलीट करेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे समय सीधा डेटा डिलीट हो गया है। पहले ये इशू आता था ना, पहले हमारे पास इशू आता था कि इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इस पे चाइल्ड डिपेंडेंसी है। तो अब अगर हम इसकी डेटा को वेरीफाई करेंगे तो कस्टमर्स 1, तो यहाँ पे शर्मित 1 स्लैश कस्टमर्स 1 सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पे हम फ्रॉम लिखना भूल गए तो फ्रॉम। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है क्योंकि हमने इस पर डिलीशन कर दिया। तो क्या ये उससे भी डिलीट हुआ, क्योंकि कंसेंस जो भी अपनी इंटीग्रिटी है वो तभी मेंटेन होगी अगर उसने वहाँ से भी इसको डिलीट किया होगा, तो अदरवाइज वो एरर दे, मतलब वो फिर डेटा इनकन्सिस्टेंट है। तो आप देखोगे यहाँ से सेकंड रिकॉर्ड यहाँ से भी डिलीट हो गया। तो ये एक सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है कि जब भी आप फॉरेन की यूज़ करें। अभी तो हमारे पास एक पे डिपेंडेंसी है, मान लो आपके पास ऐसी फाइल है जिससे आपने मोर देन 10 टेबल्स पर डिपेंडेंसी क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ पे मैनुअली जा जाके एक एक डेटा को डिलीट करना चाइल्ड से और फिर पेरेंट से बहुत टिपिकल होता है। तो उस केस में हम इस डिलीट कैस्केड का यूज़ करते हैं। जैसे ही आप डिलीट कैस्केड को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको जर्नलिंग की नीड होती है। जर्नलिंग नहीं करोगे तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा डिलीशन का। पर अगर आपने जर्नलिंग कर दी तो उसके बाद में सिंपली आप इसको डिलीट कर सकते हो। जैसे ही आप मेन फाइल से पेरेंट फाइल से डिलीट करोगे तो जो भी इसके चाइल्ड फाइल्स हैं वहाँ का भी डेटा रिमूव हो जाएगा। तो अगर ऐसा आप एग्जांपल से समझें कि एक स्टूडेंट है जिसने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, तो उसका डेटा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी है, उसका डेटा लाइब्रेरी में भी है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में भी। तो अगर उसने उस कॉलेज को या उस यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया तो उस केस में क्या करेंगे, अकाउंट टेबल अगर मान लो हमारी प्राइमरी टेबल है, मेन जो पेरेंट टेबल है, तो वहाँ से अगर मैंने उसका डेटा डिलीट किया तो वो उसी के साथ में जो भी उसका लाइब्रेरी डेटा था वो भी रिमूव कर देगा। और वही एडवांटेज होता है फॉरेन की का यूज़ करने का। तो ऑन डिलीट कैस्केड में वो दोनों से डिलीट कर देगा, ठीक है। और चाइल्ड टेबल में जो जैसे नॉर्मल आप डिलीशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे फॉरेन की को यूज़ किया जाता है और डिलीशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो उसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑन डिलीट कैस्केड ऐड करना है अपने फॉरेन की के साथ में, ऑन डिलीट कैस्केड। और इसको यूज़ करने के लिए प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है कि फाइल जर्नल होनी चाहिए। तो जर्नलिंग का अभी के लिए इतना ही समझो कि कैसे बहुत ही सिंपल वे में हमने जर्नलिंग किया। जर्नल रिसीवर बनाया, फिर उसको जर्नल बनाते टाइम उसके साथ अटैच किया, क्योंकि रिसीवर को हमारे को जर्नल बनाते टाइम एक रिसीवर की नीड होती है, तो वो हमने अटैच किया। फिर STR JRN PF से जर्नलिंग दोनों फाइल पे स्टार्ट कर दी। दोनों फाइल पे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि अगर आपने एक पे किया देख पे नहीं किया तो भी वो इशू देगा। दोनों पे जर्नलिंग कर दोगे उसके बाद में नॉर्मल आप डिलीशन कर सकते हो। और जैसे ही आप एक से डेटा रिमूव करोगे तो सेकंड से ऑटोमेटिकली डेटा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।